नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं दो टूक यानी बदलो सोच बदलो ज़िंदगी। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अनंत अनंत शुभकामना एवं बधाई। दोस्तों, हर रोज़ की तरह मैं फिर अपनी पंक्तियों को लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के सामने। मैं अपनी पंक्तियों को गुनगुनाऊँ इससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ आप सभी से, कुछ पूछना चाहती हूँ आप सभी से। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। दोस्तों, 15 अगस्त यानी देश की आज़ादी का दिन। लेकिन आपकी नज़र में आज़ादी के क्या मायने हैं? सिर्फ एक वर्ष में एक बार वर्षगांठ मना लेना, तिरंगा झंडा फहरा करके, रंग बिरंगे बैलून से अपने घर दफ्तरों को सजा करके मिठाइयाँ खा लेना और वर्षगांठ मना लेना, क्या यही है आज़ादी का मतलब? यहीं तक सीमित है आपकी आज़ादी का मतलब? या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए शायद आज़ादी का मतलब हो सकता है जैसे कि पत्थरबाजी करना, देश के खिलाफ नारेबाजी करना। भाई वो आज़ाद है ना, इसलिए देश को जाति और भाषा के नाम पर राजनीति करना, देश में जाति और भाषा के नाम पर राजनीति करना, सार्वजनिक स्थलों को गंदा करना, यातायात नियमों का उल्लंघन करना, घूसखोरी, जमाखोरी, आखिर क्या है आज़ादी के मायने? ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये लोग जिनकी भी धारणा अगर ऐसी है वो ये भूल जाते हैं कि हमारे देश को, भारत को आक्रांताओं से बचाने के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए लाखों लाखों रणबांकुरों ने आहुतियाँ दी हैं अपने प्राणों की। आज तो हम बहुत आनंद में हैं, बहुत मज़े से सड़कों पे चल लेते हैं, लेकिन आज़ादी के मायने क्या हैं? सिर्फ अपनी मन मर्जी करना और साल में एक बार अपनी रणबांकुरों को याद कर लेना, बस। तो चलिए बताइएगा ज़रूर। मैं अपनी पंक्तियों की तरफ आगे बढ़ती हूँ। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। प्रतिवर्ष मनाते हम अपनी आज़ादी का दिन, प्रतिवर्ष मनाते हम अपनी आज़ादी का दिन, फिर भी भूल जाते हैं आज़ादी के परवानों को। जब भारत था अंग्रेज़ों का गुलाम, जब भारत था अंग्रेज़ों का गुलाम, क्या क्या अत्याचार सहता रहा आवाम। जब अंग्रेज़ों का अत्याचार कहर बन बरसता था, जब भारत का बूढ़ा बच्चा लाचार और निहत्था था, जब लाठी लेकर चलने वालों से, जब लाठी लेकर चलने वालों से कोल्हू चलवाए जाते थे, जब चर्बी भरे कारतूस मुंह से खिंचवाए जाते थे, जब इंकलाब कहने वाले उल्टे लटकाए जाते थे, उनके सिर के नीचे अंगारे धधकाए जाते थे, जब उनके सिर के नीचे अंगारे धधकाए जाते थे, जब हर चौराहे हर नुक्कड़ पर, जब हर चौराहे हर नुक्कड़ पर लाशों के ढेर लगाए जाते थे। बावनी इमली इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जब हर चौराहे हर नुक्कड़ पर लाशों के ढेर लगाए जाते थे, जब मासूमों के तन पर कोड़े बरसाए जाते थे, जब आज़ादी के दीवाने तोपों से उड़ाए जाते थे, जब भारत माँ के रखवाले फांसी पर लटकाए जाते थे, तब भारत माँ के वीर सपूत सहन न कर सके यह संहार, सीमा लांघ चुका था अंग्रेजों का निर्मम अत्याचार। सन 1857 की क्रांति विगुल धुन लहराई,
स्वराज्य के प्रति दृढ़ भावना गहन बदली बनकर छाई। सजल नयन सपन जिए अपने सिर कफन लिए, निकल पड़े वीर बांकुरे आज़ादी का अगन लिए। नरम गरम दोनों थे शामिल, नरम गरम दोनों थे शामिल, आज़ादी की लड़ाई में। मंजिल उनकी एक ही थी अपनी अपनी अगुवाई में। प्रयोग कर अपना अमोघ अस्त्र, प्रयोग कर अपना अमोघ अस्त्र, किया फिरंगियों को परास्त। आहुति निज प्राणों की देकर, भारत माता को मुक्ति दिलाए व्रत लेकर। आज़ाद हुई भारत माता, आज़ाद हुई भारत माता, सपूतों की बलि लेने पर। आज भी छलक जाते उसके आंसू, पुत्रों को श्रद्धांजलि देने पर। आज भी छलक जाते उसके आंसू, पुत्रों को श्रद्धांजलि देने पर। धिक्कार है हमारी स्मृति को, धिक्कार है हमारी स्मृति को, हम उनकी शहादत भूल गए। जो हंसते हंसते माँ के लिए, जो हंसते हंसते माँ के लिए, फांसी के फंदे चूम गए। भारती माँ भारती के लिए। धिक्कार है हमारे स्मृति को, हम उनकी शहादत भूल गए। जो हंसते हंसते माँ भारती के लिए, फांसी के फंदे चूम गए, फांसी के फंदे चूम गए। उम्मीद करती हूँ आपको पंक्तियाँ पसंद आई होंगी, आप पंक्तियों से इत्तेफाक रखते होंगे। तो दोस्तों, आप मेरी बात पे अमल ज़रूर कीजिएगा। और हर व्यक्ति, कितनी मुश्किलों से देश आज़ाद हुआ है, हर व्यक्ति को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेना तो देश अपने आप कायाकल्प हो जाएगा देश का। अब आप सोचिएगा कि जिम्मेदारी कौन सी, हर व्यक्ति अपनी तो जिम्मेदारी ले रहा है, हम किसी दूसरे का घर थोड़ी ना चला रहे हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि देश की सेवा सिर्फ सरहद पर जा करके प्राणों की बलि दे करके ही नहीं की जाती। आप देश के अहित का ना सोचें, आप कोई ऐसा कार्य ना करें जो देश की प्रगति में बाधक हो, तो भी परोक्ष रूप से आप देश की सेवा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे सार्वजनिक स्थलों को हम गंदा ना करें, यातायात के नियमों का पालन करें, हम ही को सड़कों पर चलना, किसी दूसरे को नहीं चलना। घूसखोरी जमाखोरी को रोकने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं, तो देश की व्यवस्था तो अपने आप ही सुधर जाएगी। हमें किसी और को सुधारने की क्या ज़रूरत है। हम इंतज़ार में बैठे हैं कि अरे कब बदलाव आएगा, कब ये होगा, कब वो होगा। अरे भाई, खुद को बदल लो ना, खुद को बदल डालिए। हर व्यक्ति अगर खुद को बदल ले तो बदलाव तो हो गया ना। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देश के खिलाफ अनर्गल बातें नहीं करना, राष्ट्रद्रोह, जिससे राष्ट्रद्रोह की बू आती है ना, ऐसी बातें नहीं करनी है, देश को तोड़ने वाली। और बस आपकी एक छोटी सी कोशिश हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। भारत, इतने आक्रांता आए भारत में, बहुत नुकसान हुआ हमारे देश का, बहुत क्षति पहुंची है हमारे देश की, हमारी विरासत को बहुत क्षति पहुंची है। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारा अस्तित्व आज भी जिंदा है? क्यों? क्योंकि भारत महान था, महान है और महान रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक पर। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, प्रेम से रहिए। जय राम जी की वंदे मातरम।